हेलो एवरीवन, आज मैं अपना पहला एसएससी स्टडी रूटीन ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। अभी मैं सोकर उठी हूँ और अब अपने दिन की शुरुआत करने जा रही हूँ। जैसे हर स्टूडेंट की सुबह होती है, वैसे ही मेरी भी नींद से उठकर सीधे अपनी पढ़ाई की दुनिया में कदम रखना। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम दिखाऊंगी ताकि आप देख सको कि मैं किस टाइम पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 3:12 हो रहे हैं और मैं अपना स्टडी स्टार्ट करने जा रही हूँ। थोड़ा सा अपने टेबल को क्लीन करती हूँ, वैसे ये पहले से ही क्लीन था। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी को स्टार्ट करने। तो सबसे पहले मैं देखूँ क्या पढ़ती हूँ। मैं रोज़ अपनी स्टडी की शुरुआत इंग्लिश रीडिंग से करती हूँ, क्योंकि एसएससी में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सिर्फ ग्रामर पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता, हमें इंग्लिश को भी समझना आना चाहिए। जब मैं रोज़ थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ती हूँ तो मेरी रीडिंग स्पीड बढ़ती है, नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं और सेंटेंसेस स्ट्रक्चर को भी समझ जाती हूँ अच्छे से। इससे मेरी अंडरस्टैंडिंग पावर स्ट्रांग होती है और धीरे धीरे डर भी ख़त्म होता है कि इंग्लिश मुश्किल है। रोज़ 10-20 मिनट की रीडिंग एक छोटी सी आदत लगती है, लेकिन यही छोटी आदत आगे चलकर बड़ी हेल्प करती है, चाहे वो एग्ज़ाम हो या कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना। इसलिए मैं अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश रीडिंग से करती हूँ, ताकि रोज़ खुद को थोड़ा सा और बेहतर बना सकूँ। अब यहाँ मेरी इंग्लिश रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं इंग्लिश का रिवीजन कर रही हूँ। जो टॉपिक मैं पहले से पढ़ चुकी हूँ उन्हें रोज़ थोड़ा थोड़ा दोहराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना रिवीजन की चीज़ें जल्दी भूल जाती हूँ। और जब मैं रिवीजन करती हूँ तो मुझे अपनी गलतियाँ समझ में आती हैं, कन्फ्यूज़न क्लियर होता है और कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। रिवीजन से पहले मेरी स्पीड भी बढ़ती है और एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से सोचने की आदत बनती है। मैं चाहती हूँ कि बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ क्लियर हो, इसलिए पहले पुराने लेक्चर को अच्छे से समझकर दोहरा रही हूँ। रिवीजन पूरा करने के बाद मैं नया इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर स्टार्ट करूँगी, ताकि हर दिन कुछ नया सीख सकूँ और अपनी तैयारी को एक स्टेप आगे ले जा सकूँ। धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस के साथ साथ मैं अपनी इंग्लिश को एसएससी तक स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। इसलिए मैं जब भी कोई भी लेक्चर स्टार्ट करती हूँ तो उससे पहले जो मैंने पहले के लेक्चर देख रखे हैं उसका रिवीजन करती हूँ। रिवीजन करते टाइम मैं वही पॉइंट्स दोबारा पढ़ रही हूँ जो लेक्चर में इंपॉर्टेंट थे। जहाँ जहाँ पहले कन्फ्यूज़न था वहाँ रुक कर समझ रही हूँ। कुछ रूल्स और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले पैटर्न को नोट कर रही हूँ। इसे जब मैं ग्रामर का नया लेक्चर देखूँगी तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से मैं कनेक्ट होंगी और समझ भी फास्ट हो जाएगी। समझते हो ना, जो लोग रिवीजन करते हैं उनको पता है रिवीजन करने का कितना बड़ा रोल होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। नहीं तो बाद में सारी चीज़ें ऐसे लगती हैं कि जैसे मैंने इसको कभी पढ़ा ही नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ लेक्चर स्टार्ट करने, क्योंकि मेरा जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो लेक्चर स्टार्ट करूँगी। मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, बिकॉज इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए मैं पहले से ही डाउनलोड कर लेती हूँ लेक्चर। तो अभी मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँगी और मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ द वास्तविक इंस्टीट्यूट से। ठीक है, अब मैं अपना इंग्लिश ग्रामर लेक्चर स्टार्ट कर चुकी हूँ। ये वो टाइम होता है जब मैं पूरा फोकस सिर्फ सुनने और समझने पर रखती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि बस वीडियो चला दिया और छोड़ दिया, बल्कि जहाँ जहाँ ज़रूरी रूल्स होते हैं वहाँ वीडियो को रोक कर दोबारा सुनती हूँ, उदाहरण समझती हूँ और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करती हूँ। और ये लगभग सभी लोग ऐसा करते हैं, जो भी अपनी प्रिपरेशन को लेके सीरियस हैं वो सारे लोग ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। इंग्लिश मेरे लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक स्किल है। इसलिए जब मैं लेक्चर देखती हूँ तो हर एक रूल को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करती हूँ। ये कहाँ कहाँ काम आएगा, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कई बार ऐसा होता है कि एक ही पार्ट मुझे 2-3 बार देखना पड़ता है, क्योंकि पहली बार में सब क्लियर नहीं होता। लेकिन बार बार सुनने से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठने लगता है और कन्फ्यूज़न कम हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि इंग्लिश ग्रामर बहुत बोरिंग या मुश्किल होती है, लेकिन जब आप इसके पीछे का लॉजिक समझने लगते हैं तो वह चीज़ इंटरेस्टिंग लगने लगती है। जैसे एक एक रूल जुड़ता जाता है और पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो लगता है। पूरा स्ट्रक्चर जो है हमें क्लियर होने लगता है। तो कोई भी चीज़ हो अगर हमें समझ में आएगी तभी उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। और अब मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगी कि आप लोग इंग्लिश कैसे पढ़ते हो? क्या आप भी ऐसे ही लेक्चर देकर पढ़ते हो, या फिर बुक रीडिंग से बुक रीडिंग करते हो, या सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो? क्या आपको इंग्लिश आसान लगती है या थोड़ी मुश्किल? कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इंग्लिश की तैयारी किस तरह से कर रहे हो और इस आपका जो स्टडी रूटीन है वो क्या है। आपके कमेंट से मुझे भी आइडिया मिलेगा और बाकी स्टूडेंट को भी हेल्प हो सकती है। अब मैं अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करूँगी पूरे ध्यान के साथ, ताकि हर एक रूल अच्छे से समझ में आए और मेरी इंग्लिश धीरे धीरे स्ट्रांग होती चली जाए। कई बार ऐसा होता है कि लेक्चर देखते देखते मन थोड़ा भटक भी जाता है, लेकिन फिर खुद को याद दिलाती हूँ कि इसी टाइम का सही इस्तेमाल करना है। इसलिए पानी पीकर थोड़ी देर स्ट्रेच करके फिर से फोकस में आ जाती हूँ। छोटी छोटी ब्रेक लेकर दोबारा पढ़ना मुझे ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि इससे दिमाग फ्रेश रहता है और समझ में भी अच्छे से आता है।
तो अभी फाइनली मेरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर 2 आवर का था, तो मैंने उसको मतलब थोड़ा मैंने उसका स्पीड बढ़ा के देख लिया, तो मेरा मतलब उतना ही टाइम लगा जैसे नोट्स बनाने के लिए वीडियो रोकना पड़ता था, तो इसलिए मतलब उतना ही टाइम लगा, बट मैंने स्पीड बढ़ा के उस वीडियो को देखा है। तो अभी मैं जा रही हूँ इंस्पेक्टर चालीसा बुक से मैथ का कैलकुलेशन मतलब कुछ करूँगी। जैसे इसमें बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक बताया गया है। एक ट्रिक बता देती हूँ, उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन लगाओ। तो अभी मैं यही कर रही हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करूँगी अपनी इस बुक से। उसके बाद फिर मैथ मतलब यही अभी मेरा चल रहा है मैथ में। उसके बाद मुझे कुछ बेसिक्स करनी है, जैसे कि मुझे कुछ चीज़ें लर्न करनी है मैथ में, फिर उसके बाद से अपना सिलेबस स्टार्ट करना है। तो अभी मैंने अपना मैथ में सिलेबस जो है वो स्टार्ट नहीं किया है। अभी मैं सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान दे रही हूँ, और उसके बाद बेसिक्स में कुछ चीज़ें लर्न करना है मुझे। तो उसके बाद से मैं अपना जो सिलेबस है मैथ का वो स्टार्ट करूँगी, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। इस बुक में जो शॉर्ट ट्रिक और कैलकुलेशन के तरीके दिए होते हैं वो ऐसे ही जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैं यहाँ सिर्फ सवाल हल नहीं कर रही, बल्कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर काम कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है और सवाल ज़्यादा। वहाँ सही कैलकुलेशन के साथ तेज़ी से भी करना ज़रूरी होता है। कभी कभी एक ही टाइप का सवाल बार बार करती हूँ, ताकि वही पैटर्न दिमाग में सेट हो जाए और अगली बार बिना सोचे जल्दी सॉल्व हो जाए। इससे दिमाग को भी आदत पड़ती है और हाथ भी तेज चलता है। इंस्पेक्टर चालीसा से प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और ट्रिक से भी याद रहती है चीज़ें। मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन ज़रूर करूँ, ताकि मेरी मैथ की बेस जो है वो स्ट्रांग हो जाए और स्पीड भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाए। इस टाइम मैं पूरा फोकस सिर्फ सवाल पर रखती हूँ, ताकि कोई गलती ना हो और हर स्टेप क्लियर रहे। अब मैं अपनी कैलकुलेशन प्रैक्टिस कंटिन्यू करूँगी और आगे और सवाल सॉल्व करूँगी। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूँ, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि अभी इनका सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ, क्या ही पढ़ेंगी। तो मुझे 2026 में एग्ज़ाम नहीं देना है, मुझे एग्ज़ाम देना है 28 में, ओके। और तो इसलिए भी मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें कर रही हूँ, अच्छे से बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं सिलेबस पर पहुँचती हूँ। तो इस बुक से कैलकुलेशन करते हुए मुझे अपनी बेसिक कैलकुलेशन पर भी काम करने का मौका मिलता है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ फास्ट और सही करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही आगे के बड़े सवालों में टाइम बचाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि बिना कैलकुलेटर के ही दिमाग से सॉल्व करूँ, ताकि माइंड एक्टिव रहे और एग्ज़ाम टाइम में घबराहट ना हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उतना ही कॉन्फिडेंस आता है कि सवाल देखकर डर नहीं लगेगा, बल्कि अप्रोच क्लियर रहेगी। इंस्पेक्टर चालीसा के सवाल थोड़ी चैलेंजिंग होते हैं, जिससे दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है और कैलकुलेशन की स्पीड अपने आप बेहतर होने लगती है। तो मैंने जो कैलकुलेशन वगैरह था वो पूरा कर लिया है अपना, जितना भी मतलब मुझे टाइम लगा। मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करती हूँ, क्योंकि इस बुक में मतलब छोटे-छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं की हूँ। 20 मिनट ही की हूँ। तो अभी मैं ब्लैक बुक से इंग्लिश पढ़ने जा रही हूँ। देखो, वोकैबुलरी यहीं से आएगी, मतलब सभी लोग यहीं से पढ़ते हैं, तो भाई जो भी चीज़ें वायरल होती है वो ज़रूर लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बुक मेरे पास है और मैं इससे डेली करती हूँ, मतलब जो भी मुझे याद करना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो मतलब अपना टारगेट बना लेते हैं कि 30 वोकैबुलरी में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और उसके बाद से सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें मतलब 20-20, 30-30 ऐसे पढ़ने का सोचते हैं। बट ऐसा नहीं हो पाता, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे हिसाब से। मैं तो डेली 5 वर्ड ही लेती हूँ, सिनोनिम्स के 5, एंटोनिम्स के 5 एंड सब्स्टिट्यूशन 5 और आइडम से फ्रेज, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि हमें मतलब सिर्फ रटना नहीं है, उसको ऐसे पढ़ना है कि बाद में याद भी रहे। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लो ढेर सारा 30-30, 20-20 पढ़ लो, उसके बाद आपके माइंड में कुछ बचे ही ना, तो ऐसे पढ़ने का क्या ही फ़ायदा। इसलिए थोड़ा-थोड़ा पढ़ो, लेकिन जब रिवीजन मतलब जैसे आज मैंने कुछ भी पढ़ लिया, उसको दूसरे दिन मैं बिना रिवीजन करे आगे नहीं बढ़ती हूँ। तो इससे क्या होता है, चीज़ें मतलब जैसे 5 हमने याद किया तो 3 तो कन्फर्म है कि याद ही हो जाएँगे, तो हम भूल भी सकते हैं। बट ऐसे डेली प्रैक्टिस करने से, डेली मतलब रिवीजन करने से चीज़ें हमें याद हो जाएँगी। मतलब बस पढ़ते रहो, 2-3 बार, 4 बार, जितनी बार आप पढ़ोगे उतना ही कम है, और जितना ज़्यादा वोकैबुलरी आप याद करते हो उतना ही कम रहता है, ठीक है। बट एक बार ब्लैक बुक को पूरा एकदम याद कर लेना है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हमें लगे कि हाँ, हमने इसको कहीं देखा है। तो अगर ऐसा ना हो कि कहीं देखा है यही सोच के और हम क्वेश्चन ना कर पाएँ, तो 2-3 बार रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आप कोई नई चीज़ पढ़ें, कोई नया मीनिंग याद करें, तो पहले वाला रिवीजन ज़रूर करें। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं सिर्फ 5-5 वर्ड लेती हूँ, हर चीज़ में सिर्फ 5 ही याद करती हूँ, ठीक है, बट डेली पढ़ती हूँ। ब्लैक बुक से वोकैबुलरी पढ़ते हुए मैं सिर्फ शब्द याद करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उनका मतलब यूज़ और 1-2 उदाहरण भी समझने की कोशिश करती हूँ। एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड और फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब एसएससी में बार-बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन पर रोज़ थोड़ा-थोड़ा टाइम देना बहुत ज़रूरी हो लगता है। अभी ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन बैठ के 1-2 घंटा यही सब याद कर डालो, कुछ नहीं याद रहेगा, दूसरे दिन आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा पढ़ो, डेली पढ़ो।
तो अभी मेरा स्टडी ब्लॉक ख़त्म होता है। ऐसा नहीं कि मैं अब स्टडी नहीं करूँगी, मैं स्टडी करूँगी, नाइट में स्टडी करूँगी एंड उसके बाद थोड़ा मुझे टाइम और मिला तो बीच में भी मैं स्टडी करूँगी, बट मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए अभी मैंने जितना मुझसे रिकॉर्ड हो पाया मैंने रिकॉर्ड किया। और अब ठीक है, वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। ओके बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना साथ में पढ़ने के लिए। ओके बाय।